पाकिस्तानी अवाम का फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत शहर शहर रैलियां। आलमी बरादरी से सीज़ फायर का मुतालिबा। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली में ख़वातीन भी शरीक। सिराजुल हक ने खिताब में कहा, मस्जिद अक्सा के मुहाफिज हैं, जान कुर्बान कर देंगे, किबला अव्वल की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। फलस्तीनियों पर इस्राएली जुल्म बंद करो। दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे और रैलियां। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में इस्राएली बर्बरियत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा। पुलिस की मुंतशिर करने के लिए मुजाहिरीन पर शेलिंग। मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी। कनाडा के शहर टोरंटो में भी एहतजाज। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग और केप टाउन में इस्राएली हमलों के खिलाफ रैलियां निकली। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। गजा से निकल जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसराइल का 11 लाख निहत्ते फलस्तीनियों को रात तक शिमाली इलाका खाली करने का अल्टीमेटम। फलस्तीनी भी डट गए, इलाका खाली करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से डेडलाइन मनसूख करने की अपील। हमास ने इसराइल को पेशगी खबरदार कर दिया, जमीनी हमला किया तो इसराइली फौज को निस्तो नाबूद कर देंगे। इसराइल ने गजा और लबनानी सरहद पर ममनुआ सफेद फास्फोरस बम गिराए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने तस्दीक कर दी। कहा, इसराइली अफवाज ने लबनान और गजा पर हमलों के लिए बड़े पैमाने पर ममनुआ फास्फोरस बम्बों का इस्तेमाल किया। फास्फोरस बम से जिस्म झुलस जाता है, जख्मी तड़प तड़प कर जान देते हैं। क्लस्टर बम वो मुहलिक हथियार जिससे निकलने वाले सैकड़ों छोटे बम वसी इलाके में तबाही फैलाते हैं। खाना काबा में फ़लस्तीनी अवाम की सलामती की दुआएं। नमाज जुमा के खुतबे में इमाम काबा की रब ताला से मस्जिद उल अक्सा की हिफाजत और फ़लस्तीनियों की मुश्किल कुशाई की इल्तिजा। लाखों नमाजियों की दुआ, या अल्लाह फ़लस्तीनी अवाम को आसानियां अता फरमा, कुर्बानियां कबूल फरमा, कामयाब कर दे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बाद अमरीकी वज़ीर दिफा भी इसराइल पहुंच गए। लॉयड जे ऑस्टिन इसराइली वज़ीर आज़म और दीगर आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान का दौरा लबनान। हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी और हमास के हमलों पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात जल्द शुरू करने पर इत्तफाक किया। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तफसीलात सामने आ गईं। उम्मीद पाकिस्तान तैयारा साबिक वज़ीर आज़म को लेकर मुत्तहिदा अरब अमारात के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे रवाना होगा। कायद नून लीग दोपहर 12 बजे लाहौर लैंड करेंगे। जहाज में 152 अफराद सवार होंगे। नवाज शरीफ के हमरा मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और सहाफ़ी लाहौर पहुंचेंगे। गरीबों का साथी गरीबों की मदद करने वापस आ रहा है। महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। मरियम नवाज की यूनियन काउंसलर्स, चेयरमैन और कारकुनों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ गया तो सस्ता आटा, घी, चीनी सब अवाम की पहुंच से दूर हो गया। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां तेज। नून लीग का आज शेखुपुरा में पावर शो, पिंडाल सज गया। कारकुनों की आमद जारी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। साबिक वज़रा समेत दीगर रहनुमा के खिताबात भी शेड्यूल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी लाहौर में जलसे की इजाजत न मिली। डिप्टी कमिश्नर ने जलसे की इजाजत के हवाले से रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने दरखास्त गुजार को मुतबादिल जगह पर जलसे के लिए डीसी को नई दरखास्त देने का हुक्म दे दिया। जो रियासत के सामने खड़ा होगा उसे कुचल देंगे। पूरी ताकत के साथ रियासत के रिट बरकरार रखेंगे। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को अपने मुल्क जाना होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई ने वाज़ेह कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, सरहदों पर स्मगलिंग के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। निगरान हुकूमत के इक़दामात से रुपए की कदर में बेहतरी आई।
नैब तरामीम के खिलाफ फैसला चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर। एडवोकेट फारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से नजरसानी की दरखास्त दायर की। नैब तरामीम के खिलाफ 15 सितंबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस। परवेज इलाही के खिलाफ केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही और सहाफियों में गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने पूछा, सुना है आपके साथ चेयरमैन पीटीआई की कोई पैगाम रसानी हुई है। परवेज इलाही ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, फूड पॉइजनिंग हो गई, सेहत अच्छी नहीं, बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूं। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता, 277 रुपए 62 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की 1 रुपया कमी के बाद 277 रुपए में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 49,000 की सतह बहाल। फी औंस सोना $64 फी औंस महंगा हो गया। सोने की कीमत $1,878 पर पहुंच गई। मुल्क में हफ्तावार महंगाई में 0.30% इजाफा हुआ। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 17 अशिया की कीमतें बढ़ी और 17 की ही कम हुई। एक हफ्ते में टमाटर 6.2%, अंडे 3.5% और नमक 2.7% तक महंगा, जबकि चीनी की कीमत में 4.4%, दाल चना 2.7% और चिकन 1.7% सस्ते हुए। सोलह अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आवाम तक पहुँचाया जाएगा। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में बेहतरी से भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हो सकती है। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए फी लीटर तक कमी की समरी कल वजारत खजाना को भिजवाएगी। वादिये कागान के गुलाबी आलू मल्टीनेशनल कंपनियों की पहली तरजीह बन गए। अपने जायके में मुनफरिद पिंक पोटैटो से बने चिप्स जो खाता है रुक नहीं पाता। कागान के काश्तकार चाहते हैं वसाइल दस्तयाब हों तो जन्नत नजीर वादी दुनिया की पिंक पोटैटो बास्केट बन सकती है। सिंधु तहजीब में इंसान कैसे जीता था। सिंध म्यूजियम में एक छत तले सकाफत का हर रंग मौजूद। सिंधी घर आने वाले सयाह खुद को मुस्लिम और अंग्रेज दौर का हिस्सा समझने लगते हैं। और वो गाए तो सुनने वालों पर वर्ज तारी हो जाए। शहनशाह मौसीकी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 75वीं सालगिरह। सुरों के शहनशाह ने कव्वाली को जिद्दत के साथ साथ एक नई जहद बख्शी। दुनिया भर में मौसीकी के चाहने वाले आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं।